शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। इस परस्ती करुणा में भीगते जाएं, खाली होके। कहीं जाना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ बदलने की चाह भी नहीं। खाली रिलैक्स और अनुभव करें परमात्मा किरणों में स्वयं को। मैं और मेरा बाबा समा जाने दे लहरों को सागर में, जहां ले जाए सागर। लहराते हुए उसी दिशा में जाऊं। कोई रेजिस्टेंस नहीं, खाली छोड़ दे। और देखे कितना आनंद है बहती धारा में बहने का। संकल्प भी आएंगे, आने दें। Just turn around। एक बाबा के प्यार में इस गहन अनुभव में समाते जाए। कुछ नहीं करना, बस अपने पिता की गोद में सुनते नैया उसे और बैठ जाए उसके भैया के साथ और बहने दें, लहराने दें। तूफान आते हैं, आने दें। कह दे तूफानों से, कौन मेरा खिवैया है। और इस डर को भी बह जाने दें। बस मैं और मेरा बाबा ही शेष रह जाए। इसी स्थिति में बाबा के आज के महावाक्य 24/6/1974 के।
टाइटल है राजयोगी ही विश्व राज्य के अधिकारी। हम्म। राजा योगी। कल बाबा ने कहा था ना, बाबा के साथ वो एक टिक जो आत्मा उसके प्यार में समाई हुई। हम्म। कोई भी बात, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति उसे बाबा से दूरी का एहसास ना कराए। वो एक टिक एक रस बाबा के साथ जब राज योगी, स्वतः योगी, नेचुरल योगी, हम्म, सरल योगी बाबा ने कहा था ना, तो जितना मैं बाबा के साथ कनेक्शन में हूं, उतना मेरा मन, बुद्धि, संस्कार भी मेरे अनुसार स्वतः ही ढलने लगते हैं। है ना? तो अटेंशन क्या करना है, उनको हटाना नहीं है। है ना? मेरा अटेंशन मेरे बाबा की तरफ केंद्रित है, तो नेचुरली वो भी लाइन में आ जाएंगे। हम्म। चलिए। विश्व राज्य के अधिकारी, सर्वश्रेष्ठ सहज योगी। सर्वश्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ बाबा ने कहा था ना, आप वो मेरे साथ, मेरे समीप, बिल्कुल मेरे समान हो। है ना? सबसे पहले इस थॉट को पावर। हम्म। कोई भी बात मुझे बाबा से दूर नहीं कर सकती। सहज योगी, मेहनत नहीं है, हूं ही बाबा के साथ। राजयोगी, बाबा के साथ हूं तो इंद्रियां भी अनुसार हैं। कर्म योगी, हर कार्य करते हुए बाबा के साथ आत्मा। ज्ञान योगी, बना ज्ञान गायन योग्य व पूजन योग्य बनाने वाले। हम्म, दोबारा पढ़ते हैं। विश सॉरी सर्वश्रेष्ठ सहज योगी, है ना, जितना बाबा के साथ कनेक्शन है। राज योगी, जितना मन बुद्धि के ऊपर राज्य है। कर्म योगी, कर्म इंद्रियों पे आधारित नहीं हूं, कर्म पे आधारित नहीं हूं, है ना, बाबा के साथ हूं और नेचुरली कर्म हो रहा है। ज्ञान योगी, ज्ञान का स्वरूप हूं, है ना, तो उतना ही गायन योगी, पूजन योगी बनाने वाले। सदा पूज्य योगेश्वर, हाँ, शिव बाबा बोले। क्या कहते हैं? क्या आप सभी अपने को योगी समझते हो? हम्म। योगी का टाइटल आप सभी को मिल गया है। हाँ, मिल गया है। योगी होते हुए भी आप सबकी एक जैसी, आप सभी एक जैसे योगी तो नहीं, बल्कि नंबरवार हो। हम्म। है ना? बाबा से कनेक्शन तो जोड़ना सीख लिया है, पर नंबरवार है। कोई हर पल, कोई निरंतर, कोई कम, कोई उससे कम। हम्म। कोई भी पढ़ाई पढ़ने के बाद परीक्षा पास करने का सर्टिफिकेट मिलता है और डिग्री का सर्टिफिकेट मिलता है, तो कहलाने में भी वही नाम आता है। जैसे कि वकील है, वह डॉक्टर है, ऐसे ही यहाँ भी जब नॉलेजफुल बाप के द्वारा योगी और भोगी जीवन की नॉलेज मिली है, हाँ, तो भोगी के बाद मर्जीवा बने, तो यहाँ भी ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारियों का टाइटल मर्जीवा बनने के बाद स्वतः ही मिल जाता है। हम्म। योगी और भोगी जीवन की नॉलेज। भोगी क्या? मैं से अपनी पहचान बना लेना। है ना? जो संकल्प आया, मैं खुद को वो समझ लिया, फिर वो फीलिंग्स, इमोशंस, उन सब में। योगी क्या? टर्न अराउंड बाबा की तरफ। भोगी के बाद, ठीक है, अब तक भोग लिया, खुद को वो समझ लिया, गिल्ट में गए, नफरत में गए, तरह तरह की फीलिंग्स में गए। उसके बाद
मर जीवा, बाबा ने क्या कहा, बच्चे तुम ये दो हो ही नहीं, मर जाओ, इस मैं से मर जाओ। मरजीवा बनी तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का टाइटल स्वतः ही मिल जाता है। और वैसे ही योगी का भी टाइटल, परंतु नंबर वार मिलता है। अब बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमार कुमारी तो बन गए, है ना, उसमें भी अभी चेकिंग कि मर्जीवा बने हैं या नहीं, है ना। जी अनुराधा बहन, जरूर शेयर करें। हम यहाँ पे यही कह रहे थे कि पार्ट से मर जाओ, है ना। अब हम्म। जैसे बाद में नंबर वार, कोई कोई हम देखते हैं, खुद ही कोई देखे हम, कि कभी तो कर्म कॉन्शियस हो गए, कभी ज्ञान के पॉइंट लगाने लगते हैं, कभी भूल जाते हैं, है ना। वही कि कह मैं रही हूँ ना कौन कि हूँ। अभी ये भी हाँ, चेकिंग कि कभी मर्जीवा राजा, बने हैं कि हाँ नहीं। हाँ, कभी राजा की सीट पर हूँ, कभी गुलाम बनी पड़ी हूँ, मन उसके अकॉर्डिंग चल रही हूँ। तो बाबा क्या कहता है, पार्ट से ही मर जाओ ना तुम, पूरी तरह मेरे साथ कहीं मर जाओ, हाँ। मर्जीवा बन जाओ। और मर्जीवा तभी ज्ञान योग दोनों होगा। बॉडी कॉन्शियसनेस मर जाए और आत्मा जीवित जागृत, तो ब्रह्मा कुमार कुमारी का टाइटल है, वरना वो भी नहीं है। और वैसे ही योगी का भी टाइटल, परंतु नंबरवार। बाकी इसमें भी क्या फर्क है, जैसे योग की महिमा करते हैं कि वह सहज योग, निरंतर योग, कर्म योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, है ना। ज्ञान का मनन चिंतन है तो वो भी स्वतः बाबा की याद है, बुद्धि बाबा में है, बुद्धि योग। सहज योग मेहनत नहीं है, निरंतर योग हर पल हूं ही बाबा के साथ, कर्म योग कार्य हो रहा है आत्मा बाबा के साथ। जैसे कि डॉक्टर्स में, मिलिट्री में भी भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रेड्स होते हैं, उसी रीति यहाँ भी योगियों में, कर्म योगियों में कर्म योगी और बुद्धि योगी हैं। बाबा कह रहे जैसे ग्रेड्स होते हैं ना, वैसे कर्म योगी हैं, दूसरे बुद्धि योगी हैं। यहाँ भी कोई तो सभी लक्षणधारी हैं और कोई एक या दो, लेकिन सब नहीं। माने सभी जो लक्षण हैं वो उनमें हैं, पर किन में, सिर्फ एक या दो में। जैसे कि किसी का बुद्धि का योग है लेकिन उसका कर्म योग नहीं है, या फिर किसी का कर्म योग है तो वो सहज योगी नहीं है, कर्म करते वक्त बाबा को भूल जाते हैं, है ना। बुद्धि बाबा के साथ है तो कर्म में नहीं, कर्म में याद है, हाँ, कर्म योग नहीं है, या फिर किसी के कर्म योग है तो सहज योगी नहीं है, मेहनत लगती है, बार बार बाबा भूल जाता है। हम्म। या जो ज्ञान में सदा नहीं रहता उसको ज्ञान योगी नहीं कहेंगे। हम्म। यहाँ भी एक ही टाइटल मिलेगा, तो आप जो योग की महिमा स्वयं में धारण करो। जैसे राजा योग अर्थात जो कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर उन पर राज्य करता है ना। मन कह रहा है ये खाना है, अब उस वक्त मैं चेक करूं कौन बोल रहा है ना। सामने कुछ कह रहा है कोई, उसको 10 बातें सुनाने का मन कह रहा है, उस वक्त कंट्रोल, चेक। वो हो गया इंद्रियों का कंट्रोल। तो वो जी, भविष्य। वो ना कि मैं यदि बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, है ना, तो हम्म। मन बुद्धि संस्कार कर्मेंद्रियां सब अलाइन है। मेरे को अलग सोचना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली मैं राजा भी हूँ और बुद्धि योग भी है, क्योंकि मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, बाबा का रस चख रही हूँ, बाबा की गुण शक्तियां मेरे में भर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली मुझसे उन सबको जा रहे हैं, है ना। तभी तो बाबा यहाँ सारा पर बहुत अच्छे से सार क्लियर हुआ, हाँ। सार यही कहते हैं ना, एक मुझे याद करो बच्चे, बाकी सब छोड़ हाँ बिल्कुल, दो। यही बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है इस वाली मुरली है ना। में। जैसे राजयोग अर्थात जो कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर उन पर राज्य करता है, तो वो भविष्य में भी श्रेष्ठ पद को पाता है, ऑटोमेटिक उसकी स्थिति श्रेष्ठ होगी, है ना। अपने आप को उस कर्म से बांधेगा नहीं, माने टोटली डिटैच हो सकेगा। हम्म।
राजयोगी का और ऑटोमेटिक माने अगर एक तो चलो कि कंट्रोल कर लिया, ठीक है, अब फिर ठीक है, अब बाबा के साथ कनेक्टेड हो, अपने कर्म इंद्रियों के राजा हो। दूसरा क्या है, कर्म हो गया, ठीक है, जो ड्रामा अनुसार था, पर उससे भी खुद को समेट लेना, उसके भी लेगोन में नहीं रहना कि मुझसे हुआ कैसे हुआ, नहीं, एक सेकंड में टर्न अराउंड, इस प्रेजेंट मोमेंट में जो रहता है ना। अगर पावरफुल योग है तो ही उसको राजयोगी कहेंगे, अन्यथा उसको योगी ही कहेंगे। हम्म। बाबा के साथ कनेक्शन पावरफुल है तो बाबा ने कहा राजयोग कहेंगे, लेकिन राजा योगी नहीं कहेंगे किसको, जिसका बाबा के साथ कनेक्शन पावरफुल नहीं है। तो अब यह चेक करो, क्या मैं सभी टाइटल धारण करने वाला योगी बना हूं? हम्म? राजा योगी, कर्म योगी, ज्ञान योगी, सहज योगी, चारों बाबा ने बात कही, कर्म योगी। हम्म। कोई का 8-10, तो कोई का 1-2, जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, मिलिट्री में यह सब होंगे। हम्म। वहां कर्नल भी होगा, लेकिन उसकी लिस्ट तो अलग अलग होगी ना। जैसे बनारस में भी यूनिवर्सिटी द्वारा टाइटल मिलता है, कोई को 1-2 या 6 और कोई को 8-10, वैसे ही यहाँ भी टाइटल लेते हैं। सिर्फ इसमें ही खुश नहीं होना कि मैं योगी हूँ। जो महिमा योग की गाई जाती है, अगर इन सबको अपने जीवन में धारण किया है, तो वो जितना ही स्वयं यहाँ गायन होगा, उतना वहां पूजनीय योग्य होगा, है ना। अब जो महिमा योग की गाई जाती है ना, बाबा के साथ जब ये अनुराधा बहन ने कहा हूं, तो ना मन ना बुद्धि ना संस्कार कोई भी अगेंस्ट नहीं जाएंगे, आत्मा एक टिक बाबा के साथ रहेगी, है ना। तो स्वतः कल बाबा ने कहा था ना, दिव्य गुणों की धारणा भी नेचुरली हो जाएगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो सारा टेंशन बाबा के साथ। हम्म। तो जितना मैं बाबा के साथ हूँ, जितना दिव्य गुण यूज कर रही हूँ, उतना ही भविष्य पूज्य, आगे मेरी स्थिति श्रेष्ठ होगी और हर आत्मा रिस्पेक्ट स्वतः करेगी, है ना, पर मुझे इच्छा नहीं रहेगी। जैसे लौकिक रीति में भी बच्चा बाप की पूजा नहीं करता, लेकिन बाप को पूजनीय तो कहता है ना, बैठ के जय जय नहीं करता, लेकिन रिस्पेक्ट करता है मन से, मेरे लिए पूजन योग्य है मेरे पिता, है ना। इसी प्रकार जो सत्युग में प्रजा होगी, वो पूजा तो नहीं करेगी, लेकिन पूजनीय तो कहेंगे, अर्थात रिगार्ड तो देंगे, है ना। जो पद पोजीशन होगा उस अनुसार रिगार्ड मिलेगा। तो अब लिस्ट निकालो कि अपने अपने में कितने टाइटल धारण किए हैं, और फिर चेक करो कि आप में किस में कमी है। हम्म। बाबा ने कहा सब चेक करो कहाँ कमी है, कल भी बाबा ने चेकिंग कहा था ना, कि व्यर्थ वगैरह सब चीजें। टाइटल भी तब मिलता है जबकि उसमें पास होते हैं। तो जब आपको भी अपने सहज योगी की स्थिति दिखाई दे, है ना, बाबा के साथ कनेक्शन मुश्किल ना लगे, और सभी ये महसूस करें कि आपका सहज योग है, तभी पास कहेंगे, है ना। मुश्किल नहीं लगे, मन माने कोई परिस्थिति आई, किसी ने चार बातें सुना ली, तो मुश्किल ना लगे अपने मन को वहां से तोड़कर बाबा से जोड़ना, है ना। मन या बार बार जा रहा है, बार बार जा रहा है उन बातों में, नहीं, टर्न अराउंड, एक सेकंड में फुल स्टॉप, है ना। तो ये बाबा ने का परख है कि आपको तब दिखाई दे, है ना, जबकि उसमें पास होते हैं। तो जब आपको भी अपनी सहज योगी की स्थिति दिखाई दे, है ना, कि इजीली मैं उस बात से खुद को टर्न अराउंड करके बाबा से जुड़ सकी, और सभी ये महसूस करें कि आपका सहज योग है ना, ऑटोमेटिक जब आसपास की आत्माएं हैं वो तो कहेंगी ना कि हाँ, आप में तो बिल्कुल इफेक्ट नहीं हुआ। हम्म। तो ऐसे ही गायन योग में भी जो ज्ञान, ज्ञान योग में भी जो ज्ञान की महिमा है, उसके उपमाएं हैं, क्या वो सभी मैंने अपने में धारण की है? मैंने, बाबा कह रहे प्रैक्टिकल सबूत है,
तो फिर आप स्वयं ही अपने नंबर को जान सकते हो। जैसे कोई कहे कि पढ़ाई पावरफुल है, तो यह ज्ञान की महिमा हुई ना, ना कि आपकी। तो अब भी देखो, तो अब देखो कि ज्ञान के जितने भी नाम हैं, क्या वो सब मैंने धारण किए हैं? हम्म? बाबा कह रहे हैं चेक करो, है ना। अगर सब टाइटल ज्ञान और योग के धारण नहीं किए हैं, तो विश्व महाराजन व विश्व महारानी बन नहीं सकेंगे। है ना। चलो, पास विद ऑनर नहीं, परंतु पास तो होना है। फिर पास होने के लिए भी तो 75% मार्क्स चाहिए। अर्थात यह सब धारणाएं या योग्यताएं सबको अपने में दिखाई दें। हम्म। है ना। एक एक गुण, एक एक धारणा, ज्ञान जो बाबा का है, बाबा ने कहा सिर्फ सुनने में नहीं, चलन में, चेहरे में, आपके बिहेवियर में, वो सबको दिखाई दे। सारे दिन के चार्ट में जैसे 24 घंटे होते हैं ना, उसमें भी 8 घंटे आराम के, फिर उसमें भी 16 घंटे, तो 16 के पौना 12 घंटे। हम्म। लेकिन जितना बहुत बुद्धि का काम होता है, तो 3 घंटे उनको छुट्टी देते हैं, और बाप होने के नाते 1 घंटा वैसे ही छोड़ते हैं। तो इस प्रकार 8 घंटे बचे। ना, बाबा कह रहे ये सब कुछ काम अपने निकाल लो। अब 8 घंटे बचे। हम्म। तो सहज योग, राजयोगी आदि जो भी ज्ञान और योग के टाइटल हैं, वो आप में 8 घंटे तो पूर्ण रूपी होने ही चाहिए ना। जैसे कि अन्य आत्माएं भी ये महसूस करें व सर्टिफिकेट प्रदान करें कि हाँ, यह सब लक्षण इसमें हैं। हम्म। बाबा कह रहे एटलीस्ट 8 घंटे तो वो सब आप में होना चाहिए ना। चलो, 3 घंटे काम में बिजी हो, 1 घंटा बाबा ने छोड़ा, 8 घंटे सोने के, 8 घंटे तो हो। तभी इसमें 75% मार्क्स मिल सकेंगे। जो महारथी हैं, अर्थात पास विद ऑनर होने वाले हैं, तो उनकी नींद का टाइम भी योग युक्त स्थिति में गिना जाता है ना। हर पल जो है ही बाबा के साथ, वो नींद में भी साइलेंट बाबा के साथ उस स्थिति में होंगे। है ना। उनकी स्टेज ऐसी होगी जैसे कि पाठ समाप्त कर वो स्वयं परम धाम में है ना। एक दिन की जीवन समाप्त, और फिर वो परम धाम में बाबा के साथ हैं। है ना। फिर नए जीवन में, सतयुग में। हम्म। ऐसे बाबा कह रहे हैं उनका जीवन होता है। रात को सोते हैं तो जैसे परम धाम में, है ना। उनको योग की ही महसूसता होगी नींद में। है ना। जैसे गायन है ना, कि ब्रह्मा से ब्राह्मण बने, यहाँ तो ब्राह्मण से देवता बनते हैं। लेकिन ये ब्रह्मा सो ब्राह्मण, अर्थात रात को सोते समय बस यही संकल्प होगा कि अब मैं अपना पाठ पूरा कर कर्म इंद्रियों से अलग होकर जाता हूँ। है ना। इस शरीर का पाठ पूरा हुआ आज का। अब मैं अपनी कर्म इंद्रियों से अलग हो अपने घर परम धाम जाता हूँ। और जब अमृत वेले उठेंगे, हाँ, बाबा कह रहे चैप्टर क्लोज, माने जब सो जाओ, बिल्कुल चैप्टर क्लोज, कुछ भी, तभी बाबा कहते हैं ना चार्ट लिख कर दो, जो भी बोझ है सब कुछ मुझे दे दो। है ना। खाली होके फिर घर में परम धाम में बाबा के साथ सो जाओ। और जब अमृत वेला उठेंगे, तो महसूस करेंगे कि मैंने ये आधार लिया है, माने बॉडी मैंने धारण की है ना। जैसे सतयुग में होता है, परम धाम से आत्मा आती है, उसे स्मृति रहती है कि मैं आत्मा हूं, और ये बॉडी मैंने धारण की है पाठ बजाने के लिए। तो गोया ब्रह्म से ब्राह्मण बनकर आए। यहां से तो जाकर वे सीधे देवता बनेंगे। लेकिन यह इस समय की ही अष्ट रत्नों की गायन है। जैसे साकार में बाप और मम्मा, माँ सरस्वती को देखा, उनकी फर्स्ट सेकंड नंबर किस आधार पर मिले? उनकी ज्यादा समय की कमाई तो नींद की ही जमा हुई ना।
माने नींद में भी योग योग परम धाम की स्थिति में। भले वह सोते भी थे, लेकिन ऐसी अनुभव करते थे कि नींद में नहीं है, बल्कि हम तो जाग रहे हैं। और फिर उनकी थकावट भी दूर हो जाती थी, क्योंकि जब आत्मा कमाई में जागृत होती है तो उसी थकावट भी नहीं होती। बाबा कह रहे बिल्कुल उपराम होती है अपनी देह से। हम्म। तो जैसे माँ बाप ने नींद को योग में बदला, तो आप भी फर्स्ट ग्रेड के महारथियों को ऐसे ही फॉलो करना है। हम्म। एक एक पल, एक एक लम्हा बाबा के साथ नींद में सो, तब भी जीरो बन के, है ना, बाबा की गोद में समा जाओ। है ना? कोई स्टोरी नहीं, सब बाबा को दे के। और फिर अमृत वेला, मैं आत्मा इस तन को धारण कर अपना कार्य करने आई हूं, हर पल वो स्मृति। हम्म। अब ऐसा अनुभव करते हो कि नींद कम होती जाती है, लेकिन ऐसी अवस्था बनाई है। हम्म? नींद को योग में बदलो और फॉलो फादर करो। सारा दिन तो वे आपके समान ही साधारण थे ना। यह है फर्स्ट ग्रेड की निशानी अष्ट रत्नों में आने वालों की। दूसरे हैं 100 वाले, और फिर तीसरे हैं 16,108 में आने वाले। लेकिन यह महारथी तो सभी हैं, घुड़सवार कोई नहीं, लेकिन फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर होते हैं। इसी प्रकार जैसे किसी ने कर्म इंद्रियों को ऑर्डर दिया और उसने वैसे ही किया, तो मानो कि वो कर्म योगी हैं। लेकिन जो सेकंड ग्रेड वाले होंगे, तो उन्हें इसमें कभी कभी सफलता व कर्म योगी की महसूसता आएगी और कभी कभी नहीं। हम्म? यानी कर्म इंद्रियां जो है वो फर्स्ट ग्रेड वालों की तो हमेशा ऑर्डर अनुसार चलेंगी, है ना। पर सेकंड ग्रेड वाली क्या होगी, कभी कभी सफलता होगी, कभी कभी नहीं रात रह पाएगी, है ना, कभी कभी नहीं। बाकी थर्ड ग्रेड वालों को तो तुम जान सकते हो। तो जब अपने फर्स्ट ग्रेड का बनना है, तो पहली लिस्ट निकालो कि ज्ञान योग के कितने टाइटल्स हैं और आपने उनमें से कितने धारण किए हैं। यह है क्लास करना। ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी का टाइटल तो सबको मिल गया, पर इसमें ही खुश ना होना है, बल्कि सब टाइटल्स का पूरा पूरा धारण करना है। हम बाबा कह रहे हैं अब एक एक टाइटल है ना, उसको धारण करना है, सिर्फ सुनना नहीं। हर पल बाबा के साथ वो अटैचमेंट, वो साथ, वो समीपता का एहसास, सारा ध्यान उधर ही, है ना। नींद में सो तब भी खाली होके बाबा के साथ आत्मा परम धाम में। अच्छा, अब एक बाप दादा की पॉइंट्स क्या, अपने को बेगमपुर के बादशाह समझते हो। बैगर के साथ बादशाह भी, बैगर बनने की बातों में बादशाह नहीं, और ना ही बादशाह बनने की बातों में बैगर ही बनना है। यह बुद्धि का कमाल चाहिए। जैसे समय वैसे बात और वैसे अपना स्वरूप बना लें। इसलिए मुख्य शक्ति कौन सी चाहिए, निर्णय करने की शक्ति। जब पहले ये जानो कि यथार्थ निर्णय करने का कौन सा समय है, तो उस प्रमाण कौन सा स्वरूप चाहिए, तभी तो विजयी बन सकेंगे ना। निर्णय शक्ति अपने में लाने के लिए मुख्य पुरुषार्थ कौन सा चाहिए। हम्म? मुख्य बात अपनी बुद्धि की व लगन की सच्चाई और सफाई चाहिए, है ना। बुद्धि की, लगन की, सच्चाई और सफाई, माने बाबा के साथ वो कनेक्शन अटूट चाहिए, बिल्कुल साफ, माने और कुछ भी मिलावट ना हो, ना मैंपन की, ना किसी और बात की। ठीक है, तो स्वतः जो डिसीजन लेना होगा वो लिया जाएगा। कोई भी चीज जितनी साफ होती है, उतना ही उसमें सब स्पष्ट दिखाई देता है, अर्थात निर्णय सहज हो सकता है ना। जितना क्लीन बुद्धि, बिल्कुल खाली स्लेट बन के बाबा के साथ हूं। लेकिन यहाँ सिर्फ सफाई ही नहीं, लेकिन सफाई भी
कौन सी? सच्चाई की। जितनी जितनी बुद्धि की लगन में स्वच्छता है ना, एक बाबा के साथ क्लीन एंड क्लियर बुद्धि अर्थात सच्चाई और सफाई धारण की हुई है ना, किसी भी मैपन से, किसी भी थॉट से कोई मैपन नहीं लगाना। हम्म, उतनी ही निर्णय शक्ति सहज आ जाएगी। क्या अपने में ऐसी चेकिंग करते हो? याद में रहना बहुत सहज है। याद के साकार स्वरूप का सुख लेने के लिए ही तो यहाँ आते हो ना। लेकिन फिर भी नंबरवार किस आधार पर होते हो? यही है सच्चाई, सफाई, और इससे ही निर्णय शक्ति श्रेष्ठ होगी। जितनी निर्णय शक्ति यानी जितना बाबा से कनेक्शन, सच्चाई सफाई है ना, उतनी ही निर्णय शक्ति, उतनी सफलता होगी। सच्चाई सफाई यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कितने परसेंटेज में है यह चेक करना है ना। कितना मैं उन थॉट से बिल्कुल डिटैच हो पा रही हूँ, कितना बाबा के साथ मैं योग में रह पा रही हूँ, कितना मैं कर्म इंद्रियों से डिटैच हो पा रही हूँ। यह हर पल निरंतर चेक करना है। निर्णय शक्ति, हम्म, योग शक्ति से, सच्चाई सफाई से। अनुराधा बहन, बैगर बनने की बातों में बादशाह नहीं, और ना ही बादशाह बनने की बातों में बैगर ही बनना है। प्रिय। हम्म। है ना। तो हर पल मेन बाबा का क्या है? वो योग मेरा किसी भी सूरत में ना टूटे, बिल्कुल सच्चाई सफाई से। जो भी मन में आ रहा है थॉट्स आने दो, संकल्प आ रहे हैं आने दो। आत्मा डिटैच बाबा के साथ टर्न अराउंड। मैं कौन, मेरा कौन, उस एक सत्य में प्योर आत्मा, है ना। नींद के वक्त भी जीरो होकर, खाली होकर अपने बाबा के साथ। जी बोले। यही ना कि जो थॉट्स फीलिंग्स आ रहे हैं, है ना, हम्म। वहां पर सब कुछ बाबा को देते जा रहे हैं। तो ये हो गया बैगर बनना, मेरा कुछ नहीं है ना। और कर्मेंद्रियों से जब कर्म कराना है, वहां राजा बनना है, वहां बैगर नहीं बनना। हम्म। हम्म। ये भूल हो गई, मैं कैसे करूँ, वहां राजा बन के कर्मेंद्रियों को चलाना। सही ये सही। नहीं कि निकल गया मुख से, क्या करूँ। पावरफुल मुरली है नहीं? और मनन करेंगे। हाँ, बाबा ने बोला कर्म जोगी से जोगी ज्ञान जोगी, सारा कनेक्शन बाबा से जुड़ा है। मैं आत्मा बाबा के साथ परम धाम में। हाँ, सारा कनेक्शन बाबा से जुड़ा है। सेज का, जोगी का, परम का। तो बाबा से जुड़े रहो, सारा तुम बाबा से अभ्यास करो। मैं मेरा बाबा, सारा जोग बाबा से जोड़ो। फिर कुछ नहीं, मैं मेरा, मेरा कुछ, मेरा कुछ नहीं है। मैं, मेरा, मेरा सारा कनेक्शन बाबा से जुड़ गया। फिर कुछ नहीं है। मैं, मेरा बाबा, मैं कौन, मेरा कौन, मेरा बाबा। मैं आत्मा बाबा के साथ परम धाम में। मैं अनशरीरी आत्मा हूँ, बाबा के साथ परम धाम। तो यही अभ्यास चलता रहे। मैं, मेरा, मेरा कुछ नहीं है। देखो देखो, सारा बाबा को दे दिया, कनेक्शन सारा बाबा से जोड़ लिया। बस, और कोई नहीं है। मैं, मेरा बाबा, सारा प्यार का, सुख का, शांति का, आनंद का सारा बाबा से मिलता है। फिर सारा फोन सारा खत्म दिन होगा यही फिर बोलते हैं, व्हाट्सएप मेरे में जुड़ बाबा के जाएंगे। साथ है। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। सारा अनुराधा बहन और बाबा लर्न से कर जुड़ा लेंगे आप। रहे। इस मुरली पे। चलो, बाकी लोग शेयर करें। ओम शांति। बाबा के प्यार में, बाबा के आनंद में। जी दमयंती बहन बोले। दमयंती बहन। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा का, दिल से शुक्रिया। बस यही है, जब सब कुछ बाबा को दे दिया तो अब
कुछ है ही नहीं, बस बाबा का ही है सब कुछ, तन मन धन सब कुछ बाबा का ही है, क्योंकि हम ही बाबा के है ना। तो बस दिल में ही रहना है, बाबा के साथ रहना है, हर पल हर घड़ी बाबा की याद में रहना है। मजा तो इस बात का है। और थैंक यू। जितना खाली होते जाएंगे ना ओम उतना, शांति। माने बाबा ने कहा ना, जितना सच्चाई सफाई आया थॉट देखा बाबा को दिया है ना, बैगर बन गई और बाबा के दिल में वो बाबा का फ्रेंड बन गई। तो उतना ही मैं आत्मा क्लीन एंड क्लियर, बाबा ने कहा ना फिर कुछ नहीं होगा, क्या करूं कैसे करूं कहाँ जाऊं, नहीं, क्लीन बाबा की तरफ से वो होगा। तो बिल्कुल खाली होते जाना है और बाबा को दे के, बाबा के दिल में बाबा की सारी प्रॉपर्टी है ना, वो ज्ञान वो गुण वो शक्तियां वो धारणाएं, उनके साथ अपनी स्वरूप बन जाना है ना। जी बिल्कुल सही है। और ओम फिर शांति। बिल्कुल खाली तो परम धाम की स्थिति। जी इंदिरा बहन, व्हाट्स जूम बंद हो जाएगा, व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लो जी। ओम शांति। ओम शांति। बस खाली होकर ही जो याद करते हैं बाबा को, तो जैसे अंदर में भरपूरी आ जाती है। एक तो मन की थोड़ी बहुत चलती रहती है, बाबा को याद करते हैं, कभी जैसे ऐसे लगता नहीं है कि बाबा मेरे साथ है। बाबा तो कहाँ गए, थोड़ी देर के लिए बाबा, बाबा को याद ना करें तो वाकई कोई ना कोई परिस्थिति सब अंदर में ऐसे हल्का मिल जाती है। बाबा को रखते हैं तो कुछ नहीं होता, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। थोड़ी देर के लिए बस मन अशांत होता है, फिर बाद में थोड़ी देर के लिए सिर्फ 1 मिनट भी होता है ना, तभी बाबा को याद करते हो तो मन ऐसा भरपूर में आ जाता है, क्योंकि खुशी खुशी होने लगती खालीपन समाप्त हो जाता है है। ना। हाँ, हाँ तो खुशी बस में रहते हैं। बाहर जाना है। Thank you.